कर खाने खाते हैं, माइक्रोवेव ओवन में हम गर्म करते हैं और फिर बेतहाशा खाते हैं, बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, ये सूरह अल-इराफ की आयत नंबर 31 है। खाओ पियो और इसराफ हाथ से तजावज़ न करो, अल्लाह लल्ले तलल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस से नबी है, पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज़ बीमारी का सबब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पे एक और हदीस है, वहाँ पे आपने फरमाया कि खाना बैठकर और जूते उतार कर खाओ। हम यहाँ पे जूते भी पहन कर खाते हैं और खड़े होकर भी खाते हैं, और अगर बैठकर खा रहे हो कहीं डाइनिंग टेबल वगैरह पे तो जूते ज़रूर पहने हुए होते हैं। तो खुराक हज़म नहीं होगी, जुज़्व बदन नहीं बनेगी, सेहत नहीं बनेगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात पर हमें अमल करना है, वरना फिर आप देख लें कि मैदा ख़राब होता है, बदहज़मी होती है, तज़ाबियत होती है, गैसेस होती हैं, फारा होता है, कब्ज़ होती है, कई सारे मसाइल वहाँ से जन्म लेते हैं। हेपेटाइटिस आ सकता है, तज़ाबियत दिमाग पे इफ़ेक्ट कर सकती है, तो पार्किंसंस और न्यूरो प्रॉब्लम कई सारी आ जाती हैं। इसी तरह से अगर वो मैदे के अंदर अल्सर हो जाए तो एच पैलोरी यानी मैदे के अंदर कीड़े आ जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, और वो कीड़े फिर ख़राब होते हैं, नर्वस सिस्टम को ख़राब करते हैं, और मरीज़ में डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, पता नहीं क्या हो जाना है, इस तरह के मसाइल, और वो समझता मैं मर जाऊँगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरह के मसाइल, या जादू टूना, इस पर कोई अमल हो गया हुआ है जी, इस पर कोई जिन चिमट गया हुआ है, सारे मैदे के और एच पैलोरी के मसाइल होते हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आज एक चीज़ देता हूँ कि एक तो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत के मुताबिक भूख रख कर कम खाएं, खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगी। महरवी कहवा आपको एक बताता हूँ कि आपने 5 चीज़ें लेनी हैं: अदरक, ज़ीरा सफ़ेद, सब्ज़ पुदीना, दालचीनी और कलवंजी। अदरक आपने लेना है अपने हाथ के अंगूठे का ये एक पोटा, एक पोर साइज़ अदरक का टुकड़ा, उसको मोटा मोटा काट लीजिए। एक लकड़ी दालचीनी ले लें, उंगली के साइज़ का टुकड़ा। उसके बाद आपने 3 या 4 टहनियाँ लेनी है सब्ज़ पुदीने की पत्तों समेत। उसके बाद आपने लेना है ½ टी स्पून ज़ीरा सफ़ेद लेना है, और ½ टी स्पून ही आपने कलवंजी लेनी है। इसको आप 2 गिलास पानी में डालकर चूल्हे पर रखकर आप इसको हल्की आंच पे पकाएं। जब ये पकते हुए 1 गिलास रह जाए तो इसे नीचे उतार के पुन छान लें, और इस 2 कप ये तैयार हो चुका होगा। हस्बे ज़ायका इसमें शहद डालकर 1 कप आप खुद पिएं और एक जो आपको पका कर दे आप उसको पिलाएं। ये मैदे के लिए, तज़ाबियत के लिए, गैस के लिए, उसके बाद कब्ज़ के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, जिगर के लिए, और बहुत सारे मसाइल जिसमें ब्लड प्रेशर है, ख़ासतौर पे ब्लड प्रेशर लो होता है और मरीज़ को अजीब तरह के मसाइल हैं, हज़म नहीं होता, डकार आते हैं और ख़ुराक जुज़्व बदन नहीं बनती, और कई सारी बीमारियों के लिए ये जो महरवी कहवा की मैंने आपको रेसिपी दी है ये बहुत अच्छी है। आप इसको इस्तेमाल करें। ये सुबह दोपहर शाम आप इसको ताज़ा बना के गरम नीम गरम आप इसको पिएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल से आप जो है वो बचे रहेंगे और बहुत सारी दवाइयों से आपकी जान छूटेगी। डॉक्टर जमील महरवी को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।